राहुल गांधी के छात्रों के गूंज में आई भीड़ को देखकर क्या ये सरकार इस लेवल पर बौखला गई है, घबरा गई है कि वो ऊल जलूल बयानों पर उतर आई है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब ये इस तरह का जो सेटअप है बिल्कुल सेम प्रयागराज, दिल्ली, पटना में होने वाला है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से छात्र लामबंद हो रहे हैं और उस मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं जिस पर अगर सवाल पूछने शुरू हो गए और सरकार को जवाब देना पड़ गया तो पूरे के पूरे हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स है वो तो धराशायी हो जाएगी। और दोस्तों, इसी के जवाब में ऐसा लगता है सरकार ने अपने मंत्रियों को उतारा है और सबसे पहले इसका मोर्चा संभाला है स्वयं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। दोस्तों, वो प्रधान साहब जिनकी प्रधानी छीन ली जाए इसकी मांग को लेकर सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, जंतर मंतर पर धरने पर बैठी है। दोस्तों, वो धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे को लेकर एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और खुद राहुल गांधी उन्हें सैक करने की मांग पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, वो अब राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पर बोलते बोलते कैसे प्रधान साहब ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और भीषण गलती कर दी, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ। इस एक वीडियो में कम से कम 2 वीडियोस की जानकारी आपको दूंगी। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान पिछले कई दिनों से गायब थे। जब नीट का पेपर लीक होता है तो उनको 48 घंटे लगते हैं इसके जवाब देने के लिए। सीबीएसई की ओएसएम मार्कशीट में जो गड़बड़ हुई है, जो ब्लंडर किया है शिक्षा मंत्रालय ने, सीबीएसई ने, उसका तो पता नहीं देश को कब जवाब मिलेगा। सीबीएसई के छात्र जाने, सीबीएसई जाने, वही जाने वो किस तरह से सबको झेल रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को अचानक से ख्याल आया कि अब तो पेपर निपट गया नीट का, अब बैठकर जरा ज्ञान दिया जाए। तो सारे न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देते फिर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन इन इंटरव्यूज में प्रधान साहब जानते हैं राहुल गांधी पर क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले कोटा में एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया जिसमें रैली, जो एक सेट पैटर्न होता है रैली का, उससे बिल्कुल अलहदा उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल आदमी हर चीज पॉलिटिकली करता है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने बहुत बुनियादी सवाल पूछे। केवल बात नीट पेपर लीक या सीबीएसई के आंसर शीट्स को लेकर नहीं थी, देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी ने उंगली उठाई कि ये शिक्षा व्यवस्था जो है कि रिजेक्शन की व्यवस्था है, एक्सेप्टेंस की नहीं है, और कैसे कितना कम फंड खर्च किया जाता है और स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को एक वसूली के सिंडिकेट में धकेला जाता है जो पूरी जिंदगी जो परिवार है उसका बोझ उठाता है। इसी मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू में कि भाई राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार बोल रहे हैं। तो जानते हैं प्रधान साहब ने क्या कहा। प्रधान साहब कहते हैं कि भाई एलओपी है राहुल गांधी, उनके पास अधिकार है इस पूरे मामले में बोलने का। हालांकि वो उनकी समझ को नहीं जानते। मतलब धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हमें नहीं पता राहुल गांधी इन चीज़ों को कितना समझ पाते हैं, लेकिन नीट का पेपर जब कुछ दिनों में होना ही था तब राहुल गांधी वहां पहुंच गए। वहां मतलब कोटा, जहां पर इतने बड़े लेवल पर नीट की पेपर की तैयारी के लिए छात्र रहते हैं, और वहां जाकर दहशत खड़ा करना ये सारी हदों को तोड़ता है। मतलब प्रधान साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आचरण ऐसा है कि कोटा में जहां इतने बड़े लेवल पर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं नीट के पेपर की, वहां जाकर दहशत फैला रहे हैं। दोस्तों, हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी की नेता नहीं हूं, कांग्रेस वाले इसका जवाब देंगे, लेकिन पहली बात तो मैं धर्मेंद्र प्रधान को बता दूं, दहशत कोई प्रोग्राम करने से नहीं होती। दहशत वो होती है जब आप एक पेपर दे चुके हैं जिसकी तैयारी आप साल भर से कर रहे थे, हो सकता है कई सालों से कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे तो 2-3 बार अटेम्प्ट उनको देना पड़ता है। और जब आपने पेपर दे दिया, आप निश्चिंत हो गए, फिर आपसे कहा जाए कि जी दोबारा आपको पेपर देना पड़ेगा, अगले महीने सेम ट्रॉमा। दहशत ये होती है, दहशत ये होती है प्रधान साहब, जब आपके घर का छोटा बच्चा, सबसे छोटा, जिसके लिए पूरा परिवार जान न्यौछावर करता है, जिसके लिए घर परिवार के लोगों ने लोन लिया होता है कि बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाएगा, वो अपनी जान दे देता है और बाकायदा नोट में लिख कर जाता है कि मैं इस प्रेशर को और नहीं झेल सकता। दहशत ये होती है, दहशत ये होती है प्रधान साहब कि एक 12वीं के बच्चे को उसकी फिजिक्स की कॉपी की जगह पता नहीं कौन सी कॉपी सौंप दी जाए, और जब वो सवाल उठाए तो उसे एंटी नेशनल पाकिस्तानी कहा जाए। और उससे भी ज्यादा दहशत जानते हैं क्या होती है? इस पूरे ड्रामे में जो बच्चों को झोंक दिया गया जो सिस्टम में, उसमें शिक्षा मंत्री गायब हैं, शिक्षा मंत्री का कोई अत्ता पत्ता नहीं है। यह है असली दहशत। अब दोस्तों, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया कि देखिए कई जगह बच्चों ने अपनी जान दे दी, और सच्चाई यह है, बकायदा नोट लिख कर गए हैं बच्चे। सीजेपी जब हम प्रोटेस्ट कवर करने जाते हैं तो उन बच्चों की फोटोज लेकर लोग खड़े होते हैं। तो जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान क्या कहते हैं? हाँ जी, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझे बड़ा बुरा लगता है। मंत्री जी, अगर आप जिम्मेदार हैं तो फिर क्यों पद पर बने हुए हैं?
जब नीट का पेपर लीक होता है तो आप बोलते हैं आपको बड़ा दुख होता है, आप जिम्मेदार हैं। जब सीबीएसई का मैस होता है तो आप कहते हैं आप जिम्मेदार हैं। अरे जब बच्चे जान दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं आप जिम्मेदार हैं, तो फिर आपका पद में बने रहने का मतलब क्या है? बस कह देना कि मैं जिम्मेदार हूं, बस यही होता है? आपके दिल को दर्द होता है बस यही सुनने के लिए वो अभिभावक बैठे हुए जिन्होंने अपनी औलाद खो दी? एक जवान बच्चा किसी के घर का चला गया और आप बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, हाँ मुझे बड़ा दुख होता है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो जिम्मेदारी ऐसे थोड़ी होती है, जिम्मेदारी की जवाबदेही लेनी पड़ती है। कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि ये वो मंत्री बोल रहे हैं जो लगातार पद पर बने रहने के बाद बैक टू बैक जिनके रहते कई विवाद हुए हैं। सीबीएसई वाला मैंने आपको बता दिया, नीट वाला आप जानते हैं गेट के टाइम पे ये हुआ। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले सीयूईटी वाले पेपर के दिन क्या हुआ था। इसके अलावा 3 लैंग्वेज 3 भाषा वाला जो कंट्रोवर्सी है वो अलग हो रही है। अभी कुछ दिन पहले यूजीसी वाला मामला हुआ था, याद है? तब तो बीजेपी सपोर्टर ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। ऐसे कई मामले हैं। हर बार कहते हैं जवाबदेही हमारी है, हर बार कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए। अरे भाई तो आप पद पर बैठे क्यों हैं? ऐसी भी क्या बात है भाई, कुर्सी ही तो है, उठा जा सकता है कुर्सी से। अब दोस्तों आ जाते हैं राहुल गांधी पर जो बात धर्मेंद्र प्रधान ने बोली है। इस बीच मैं आपको याद दिला दूं, जो कोटा वाला कार्यक्रम था वो राहुल गांधी का काफी भीड़ थी उसमें, और एक्चुअली में उसमें जो भीड़ थी वो बहुताया यंगस्टर्स की थी, जेनजीज की थी। और जो यूथ कांग्रेस कह लीजिए वो राहुल गांधी को ना जेनजी लीडर के तौर पर दिखा रही है कि देखिए एक राहुल गांधी ही हैं जो युवाओं से युवाओं की तरह युवाओं के लिए युवाओं की बात करते हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने जो मामले उठाए ना एक्चुअली में वो चीज़ें हैं जिसके बारे में बात होनी चाहिए देश में। अब क्योंकि इन मुद्दों पर वोट तो मिलता नहीं है तो कोई बात नहीं करता। राहुल गांधी ने बताया था कि जितना पैसा देश भर के फैमिलीज अपने बच्चों के लिए नीट के तैयारी के लिए खर्च करते हैं, कोचिंग के लिए, उतना ही भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय जो है देश भर में शिक्षा पर खर्च करता है। कितनी शर्म की बात है। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने बहुत सारे पेपर्स की बात उठाई थी। यहाँ पर उन्होंने हर पेपर की बात उठा रहे थे, पेपर लीक के अलावा भी पूरी का पूरा जो शिक्षा का तंत्र है वो एक एक्सटॉर्शन का जरिया बन गया। उसमें पूरा ध्यान ये रहता है कि कितने लोगों को रिजेक्ट किया जाए। हजारों में कोई एक आईआईटी निकाल पाता है, हजारों में कोई एक यूपीएससी निकाल पाता है, इनफैक्ट लाखों में, यूपीएससी तो लाखों में कोई एक निकाल पाता है। जो नहीं निकाल पाते उनका क्या, वो पूरी अपनी जवानी पढ़ाई करने में खपा देते। कितने सारे लोग हैं जो नीट की तैयारी में उनका बार अटेम्प्ट देते नहीं हो पाता है। तो ये मुद्दा दरअसल राहुल गांधी ने उठाया था। और दोस्तों लगभग यही बात कि भाई इस देश में किसी शिक्षा रिवॉल्यूशन की जरूरत है, शिक्षा क्रांति की जरूरत है, सीजेपी उठा रही है। और सीजेपी के लिए भी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। तो पॉइंट ये कि क्या सरकार इस कदर डर गई है क्योंकि अब सेंटर स्टेज में चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे इस तरह के मूवमेंट हो रहे हों, शिक्षा व्यवस्था आ गई। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है ना, ये एक कमजोर कड़ी रही है, किसी की भी सरकार हो जाए। अब अपने शहर के, अपने गांव के सरकारी स्कूल में चले जाइए, उस इलाके का जो पार्षद है, जो विधायक है, जो सांसद है, वो कभी अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाएगा। अरे उस स्कूल का प्रिंसिपल अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाएगा। लेकिन कोई बात नहीं करता इस पे, क्योंकि वोट नहीं मिलता। तो नेता को भी फर्क नहीं, जनता को भी फर्क नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपसे इस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली राहुल गांधी का बस जन्मदिन हुआ है पिछले हफ्ते। तो राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस के लोगों ने एक जॉब फेयर लगाया था जिसमें बहुत से लोगों को नौकरियां मिली थी। और तब जिनको नौकरियां मिल रही थी, ऑफर लेटर मिल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं। अब भाई जिसके घर में नौकरी आई है, किसी के बर्थडे में, किसी नेता के बर्थडे में, किसी पार्टी द्वारा लगाए गए जॉब फेयर में, तो उनके लिए तो राहुल गांधी भाई नेता हैं। कोई अगर कट्टर मोदी समर्थक होगा, उसके भी लड़के की नौकरी लगी, उसकी भी लड़की की नौकरी लगी, तो उनको लगेगा कि भैया ये तो मोदी के नाम की माला जपने का फायदा क्या हुआ, नौकरी तो राहुल गांधी दिला रहा है। तो ये एक परसेप्शन का फर्क होता है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि एक ही दिन में अलग अलग इंटरव्यूज में धर्मेंद्र प्रधान ने सीजेपी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी ने बोला दहशत फैला रहे हैं। क्या एक्चुअली में ये सरकार दहशत में है कि कहीं सेंटर में शिक्षा व्यवस्था ना आ जाए? भाई अगर स्कूल में मिड डे मील क्यों नहीं मिल रहा, छप्पर क्यों नहीं है, प्रिंसिपल टाइम पे क्यों नहीं आता, टीचर नहीं आते, इस पर अगर सवाल हो गए तो इस सरकार की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुतायत राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं। अगर कॉलेज में लेक्चर्स नहीं होते हैं, प्रोफेसर्स नहीं है, इस पर सवाल उठ गया तो सरकार की तो हालत खराब हो जाएगी। और तो और अगर सवाल इस बात पर हो गया कि ये जो पेपर लीक माफिया है, जो सिंडिकेट चलाया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं,
और क्या जवाबदेही है इसकी, तो सरकार के पास क्या जवाब होगा। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी के लिए बोला जा रहा है दहशत फैला रहे हैं, राहुल गांधी दहशत फैला रहे हैं या एक्चुअली में दहशत में कोई और है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।